आजकल बेशर्म रंग नाम का जो गाना चल रहा है उसके चक्कर में लोग बहुत ज़्यादा बवाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तूल दे रहे हैं। इस गाने का क्या मतलब है, ये कैसे डील हो सकता है और इसे कैसे डील वास्तव में करना चाहिए एक जेन्युइन तरीके से जिसका कोई असर भी हो और जिसका कोई मतलब ही हो। पहले तो ये समझ लें कि ये गाने इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उनको पब्लिसिटी मिले और वो पब्लिसिटी दी जाती है। इसमें एक पक्ष अपनी पब्लिसिटी नहीं ढूंढता है। ये बॉलीवुड वाले तो अपनी मूवी बना रहे हैं, उसको चलाने के लिए, उसको पब्लिसिटी देने के लिए ये ऐसी चीज़ें डालते हैं और उनके प्रति डालते हैं जिनसे इनको कोई डर भी ना हो, कोई उनको कुछ कहे भी ना, उनको कुछ करे भी ना। सबके लिए ये ऐसा नहीं करते। सबके लिए ये ऐसा करेंगे तो इनको पता है इनका क्या होने वाला है, तो कभी सपने में भी नहीं करेंगे। जहां पे इन्हें पता है कि मुंह से बवाल करेंगे हमें पब्लिसिटी मिल जाएगी फ्री में, हमारे ऊपर कुछ नहीं होने वाला, हमारा फिजिकल हार्म नहीं होगा, हमें कोई कुछ नहीं कहेगा, तो बस मुंह से मीडिया में कहेगा, करने लायक कुछ नहीं कहेगा। तो ये लोग इस प्रकार की हरकतें जानबूझकर करते हैं। तो जानबूझकर उनको पब्लिसिटी देना, भाई अब वो ऐसा करेंगे तो रिस्पॉन्स दोगे ही दोगे। अब रिस्पॉन्स दोगे तो मतलब वही तो वो चाह रहे थे, उनको मिल गया। भाई या तो वो वाला रिस्पॉन्स दे देते जो नहीं चाह रहे थे, जो कोई लोग दे भी देते हैं, बिन मतलब ही दे देते हैं। और अगर कहीं इतनी हरकत तो सपने में भी नहीं सोच सकते। हेब्दो चार्ली को दे दिया गया था, तो इनको तो दिया नहीं जा रहा। जब दिया ही नहीं जा रहा है तो फिर इनको तो ये तो चाहिए भी नहीं जो नहीं दिया जा रहा है। जो दिया जा रहा है वही चाहिए, तो उनका तो फायदा हो गया ना। अब इसमें एक पक्ष दोषी नहीं है। अब इसमें दूसरे पक्ष आए, मीडिया को मिल गया मसाला कि मुद्दा ढूंढ रहे थे, मीडिया तो इसको चलाएगा ही चलाएगा। इससे ज्यादा चलाना चाहेंगे नेता। अब क्योंकि ये इस तरह का गाना, इस तरह बात की जा रही है कि हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए या मजाक उड़ाने के लिए बनाया गया है। अब क्योंकि हिंदू धर्म के लिए बनाया गया है तो ऐसे पॉलिटिकल लोग और ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां जो अपने आप को हिंदू पार्टी कहते हैं नहीं है, ये बहुत दूर की बात है, कहते हैं, वो और कहने लगे। उनको एक मौका मिला कि भाई हम हिंदू पार्टी हैं, देखो हम तो बात कर रहे हैं। अरे भैया, बात तुम्हारे होते हुए वो ऐसा कर पा रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है। तुम भी हो, वो भी हैं, ये हो ही रहा है। तुम खाली जुमलेबाजी करके कह रहे हो, ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, हम इसको लागू होने देंगे, मूवी चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। तुमने अपना एक राजनीतिक मुद्दा ढूंढ लिया कि हम कह रहे हैं नहीं चलने देंगे, और चलने दे भी दोगे। और अगर नहीं भी चलने दोगे तो तुम्हारी राजनीति हो रही है ना। मूवी तो बना ली उसने, वो तो और ज्यादा लोग देखेंगे छुप के, कहीं से डाउनलोड करके। अगर तुम उसको रोकोगे तो बना ही कैसे पा रहे हैं, तुम्हारे होते कर पा रहे हैं। 2014 से पहले तो ये सब बदतमीजियां इतनी नहीं होती थी, उसके बाद से चालू हुई। प्रेस इंफॉर्मेशन जो आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग है, इसके अंतर्गत आता है सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन। तो CBFC जब आपके मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत ही आता है, तो फिर ये ऐसा कर कैसे पा रहे होते हैं। कई बार इनकी मूवीज आ भी जाती हैं, कोर्ट भी जो लोग जाते हैं वो जा ही कैसे पाते हैं, वहीं क्यों नहीं CBFC में निरस्त हो जाते हैं। वो तो आपके अंडर में है ना, मजाल है उसकी कि वो कुछ कर लेगा अगर आप नहीं चाहोगे तो। पार्टी वाले आप पार्टी बना करके पहले एक तरफ मारते हो और दूसरी तरफ जुमला देते हो कि देखो हम बचाने आ रहे हैं, और बचता तो है नहीं कोई। मुद्दा बन गया, मजाक बन गया, सब हो ही गया, रुका कहां। बॉलीवुड वाले की रूह कांप जाती है ऐसा सोचने पर भी। ये होता अगर कोई जेन्युइन आता पार्टी सत्ता में, कर ही नहीं सकते थे वो। पाकिस्तान में कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं मुझे बताइए। सऊदी में कर रहे हैं, कतर में, कुवैत में, ओमान में, कहां कर रहे हैं मुझे बताइए, कहां कर रहे हैं, दिखाइए। इजिप्ट में कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, कोई करके दिखाए, मुझे दिखा दो ये इसने कर लिया, दिखाओ, एक दिखाओ। अरे यहां की सत्ता तुमको दे दी हिंदुओं ने, और तुमने ये उसको उसका सिला दिया कि पीछे से उकसा रहे हो।
पूरा मौका दे रहे हो कि इस तरह की हरकतें करो, हम शोषित छोड़ें। जब इस तरह की हरकतें होंगी, हिंदू बेइज्जत होगा, मारा जाएगा, तो हमारे पीछे आएगा, हमारा झंडा उठाएगा। ये बदतमीजी कर रहे हो। अरे हिंदू को तो समझ के इसको बैन कर देना चाहिए, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को जिसके होते हुए ये सब हो रहा है। कि आइंदा से तुम आना मत, कोई और आए। फिर कहेंगे कांग्रेस को वोट दोगे क्या? कहो कांग्रेस को वोट दे देंगे। इसलिए देंगे क्योंकि तुम्हें सबक सिखाना है, क्योंकि तुम्हारा विकल्प कांग्रेस नहीं हो सकती। लेकिन तुम तो कोई विकल्प ही नहीं हो, तुम तो विकल्प ही नहीं हो। कांग्रेस का विकल्प नहीं मिल रहा है जनता को, ये एक बात हो सकती है, लेकिन तुम तो विकल्प ही नहीं हो, कभी भी नहीं थे। तुमने कहा हम ही हैं हिंदू के रहनुमा, लेकिन थे नहीं। हिंदू को सब पता है तुम क्या क्या कर रहे हो, कहां से फंडिंग उठा रहे हो, किसके काम कर रहे हो। किस हिंदू का एक काम किया तुमने? एक काम, सिर्फ एक भी काम किया? कभी किया? गलती से किया? बताओ एक भी काम हिंदू के लिए क्या किया? जो सबसे बड़ा वादा था मंदिर बनाने का अयोध्या में, वो मंदिर बिल तक तो लाए नहीं। वो झपट्टा कोर्ट ने मारा, कोर्ट ने मंदिर बनाया, फिर भी माफी नहीं मांगी कि हमने नहीं बनाया, धोखा दिया। उल्टा पीछे से आ गए, पीछे से आ गए कोर्ट के, जय श्री राम, जय श्री राम, हमने कहा था, हमने बनाया। अरे तुम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो गए क्या? तुम राजनीतिक दल हो, राजनीतिक लोग हो, तुम सुप्रीम कोर्ट कब से हो गए? तुमने सुप्रीम कोर्ट में बिल पास करने के लिए वोट लिया था। सुप्रीम कोर्ट में सांसद बैठते हैं तुम्हारे, वहां बिल पास करते हैं, वहां पास किया है तुमने, या राज्यसभा या राज्यों की विधानसभा में पास किया है? केंद्र और राज्य में दोनों जगह तो बैठ गए थे, तुम कहां पास किया था तुमने बिल? तुमने कैसे बना दिया? फिर तुमने कैसे बना दिया? तो तुम्हारे हुए ये हो रहा है और जनता और तुम्हारे पीछे उल्टा दौड़ रही है। ये जनता की भी मूर्खता है। इसीलिए मैंने ये भी कहा था कि एक ऐसी पॉलिटिकल एक्शन कमेटी बनाएं या अपने संगठन बनाएं जो राजनेताओं को कंट्रोल में रखें। पहले तो ये नेता होने नहीं चाहिए, ये प्रतिनिधि होते हैं, नेता कोई नहीं होता लोकतंत्र में। लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट नेता का नहीं है, प्रतिनिधि बनाने का है। अगर नेता सोचो भी तो सोच से भी कोई नेता होगा तो वो प्रिंसिपल होगा, यानी कि जनता नेता होगी। एजेंट, प्रतिनिधि तो उसको फॉलो करेगा, जो हुक्म देगी जनता। जनता वोट देके भेज रही है, जो कहेगी उसको कब वो करेगा। ये था वास्तविक लोकतंत्र, ये है वास्तविक वोटिंग सिस्टम। लेकिन वोट देने के बाद भी उसके भक्त बन जाते हो, यही तो मूर्खता है। अपनी पोजीशन नहीं ले रहे हो, अपनी पोजीशन उसको दे दी नेता को, तो करेगा बदतमीजी, फिर बॉलीवुड से बनवाएगा। भाई बॉलीवुड भी खुश, नेता भी खुश, मीडिया भी खुश। और बाबू को मौका मिला घोटाला करने का आसानी से, क्योंकि घोटाले के मुद्दे की जगह ये मुद्दे चर्चा में आने लगेंगे, तो बाबू भी खुश। तब क्या करें? कौन मदद करेगा? जुडिशरी कुछ बोलेगी नहीं, इसमें क्या बोलोगे जब सरकार नहीं बोल रही? भाई है तो तुम्हारी सरकार, पहले उसके पास जाओ ना, तो वहां कुछ होना नहीं। तो इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जागरूक बने। नेता से कह दें अब आना नहीं, ये नहीं कि फिर मुद्दा ले आएंगे, फिर कहेंगे वोट दो। कि अब ये मूवी क्योंकि बन चुकी है, इसका टीजर लॉन्च हो चुका है, तुम्हारे होते हुए हो चुका है, तो अब तुम नहीं होने चाहिए, तुम हटो सत्ता से। तुमको अब वोट नहीं देंगे किसी भी कंडीशन में नहीं। चाहे 100 जुमले ले आओ और बड़े मुद्दे ले आओ कि अब तो ये हो गया, वो हो गया, कांग्रेस मार रही, सपा मार रही, बसपा मार रही है, अब तो और कुछ होना नहीं है, हमें वोट दो। नहीं देंगे, उनको दे देंगे, क्योंकि वो सुधर के काम करेंगे हमारा। जब ये समझ जाएंगे कि हम अपने हिसाब से वोट देते हैं, मुद्दे हम तय करते हैं नेताओं के, नेता नहीं मुद्दे लेके आता इस पे हमें वोट दो, हम बताएंगे ये करो, हम वोट देंगे। यही कांग्रेस से कहते हैं, भरोसा हो जाएगा कि इस तरह से ही मिलना है, तो कांग्रेस भी काम करने लगेगी जनता के। और हिंदू की बात कर रहे हो तो हिंदू के ही करेगी। अभी तो समझ रही है कि बरगला देते हैं हिंदू तो सभी को वोट दे देता है, वसुधैव कुटुंबकम कह देंगे, फंसा के खींच लेंगे मूर्ख बना के कि एक हैं करके। अब कह देगा हिंदू एक अपने घर में रखो, अब हम जो कह रहे हैं वो करो, वरना गेट लॉस्ट। करेगा वो भी काम, वो दुश्मन नहीं है हिंदू का। क्योंकि हिंदू का दुश्मन होने पर तब जब हिंदू वोट अपने हिसाब से देने लगे, तब वो हिंदू का दुश्मन नहीं हो पाएगा, वो अपना दुश्मन हो जाएगा, क्योंकि हिंदू वोट नहीं देगा। तो सीधी सी बात यह है। तो ये आप समझें कि ये सब जो हो रहा है, जो जिनके रहते हुए हो रहा है सत्ता में, वो सिर्फ दोषी हैं और कोई दोषी नहीं है।
मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग क्या कर रही है सीबीएफसी के ऊपर, और बनाई कैसे पा रहे हैं? कानून बनाते कि बदतमीजी कर रहे हैं उनको सीधे उठा के जेल में भरते। कम्युनिस्ट अपने यहां कैसे कानून बना लेते हैं जो चाहते हैं वैसा। पाकिस्तान कैसे बना लेता है, बांग्लादेश कैसे बना लेता है, वहां कर पाते हो बदतमीजी? कोई कर लेता है, सोचता भी है गलती से भी, सपने में सोचता है। सोचना छोड़ो, सोचते हुए कि वो सपना देख लेता है कि मैं सपने में ऐसा सोच लूं कि कोई बदतमीजी कर लूंगा वहां। नहीं सोचता है ना? या सोचता है? करके दिखाओ एक बार, जरा करके दिखाओ, एग्जाम्पल दो। वहां पे सऊदी में करो, कतर, कुवैत, ओमान में करो, पाकिस्तान में करो, बांग्लादेश में करो। सोचो एक बार खाली, वहां जाके बैठ के सपने में सोच लेना खाली, पता है ना? तो यहां कैसे कर रहा है? तो यही नेता है गद्दार। गद्दार नहीं, ये तुम्हारे थे कभी, ये तुम्हारे दुश्मन। तो समझो भक्तों, ये सबका फायदे की वजह से आ रहा है। बॉलीवुड, नेता, मीडिया और बाबू तो इस मामले में काफी कम है, लेकिन इन तीनों का, नेता, बॉलीवुड और मीडिया, इन तीन की तिकड़ी ही ये सब ला रही है। इनको जो है पनिश करो बस। बोलना नहीं, डिमांड नहीं करना मीडिया में। सिर्फ कैंपेन ये ना चलाओ कि ये हो रहा है, कैंपेन ये चलाओ अब इसको वोट नहीं देंगे जिसके रहते आ रहा है ये सब। ऐसी पार्टी को वोट नहीं देंगे जो सत्ता में है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्ञानी बने, अपने हाथ में कंट्रोल लें अपनी सरकार का। आपकी सरकार है, पब्लिक की गवर्नमेंट है, जनता की सरकार होती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, तरक्की करें।